राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के खुरदही बाजार स्थित किसान पथ के नीचे भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन द्वारा एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद के खिलाफ धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। संगठन के पदाधिकारी ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्या एवं विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता से व्याप्त आक्रोश को सामने रखा। धरना प्रदर्शन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा मान सिंह, जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश रावत लखनऊ, राष्ट्रीय प्रवक्ता रामसेवक रावत एवं कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह प्रधान, राष्ट्रीय महासचिव राम लखन रावत, युवा जिला अध्यक्ष राकेश यादव लखनऊ तथा संयुक्त मंत्री हौसला प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरने के दौरान एलडीए एवं आवास विकास परिषद के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर विस्तृत वार्ता हुई। वार्तालाप के दौरान अधिकारियों ने संगठन की मांगों और शिकायतों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वार्ता के सकारात्मक परिणाम सामने आने के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने आपसी सहमति से धरना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। कोलेक्स कंपनी जो है प्लाटिंग कर रही है, वो एक बहुत बड़ा नाला है जिसको काट के उसको प्लाटिंग कर रही है, जो आने वाली बरसात के मौसम में बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न होगी, बाढ़ जैसे बनने की संभावना है। उस पर हमने कई बार डीएम को एप्लीकेशन भेजा, फ़ोन किया, डीएम को एप्लीकेशन भेजा, सिंचाई विभाग को बुलाया, कोई वहाँ देखने तक नहीं आया। पता नहीं उसने सबको पैसा खिला रखा है, कैसे क्या है कि कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं है। इस वजह से हम मजबूर होकर किसान यूनियन के धरने में आए हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस धरने का कवरेज किया, और ख़ास तौर से इस धरने का उद्देश्य ये था, जन आक्रोश आंदोलन नाम दिया गया, सांकेतिक धरना है। एलडीए और आवास विकास के आज जो अधिग्रहण कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती ज़मीन को खींच रहे हैं, इसलिए हम लोग उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और अभी तो ये संकेत, और आगे चल करके हम इसका बड़ा कड़ा विरोध करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और बड़ी शांति के साथ करेंगे, कोई शांति भंग नहीं करेंगे। बस इन्हीं शर्तों के साथ बस हमारी दादाजी, आज जो धरना लगा इसके बारे में बताइए। ये धरना जो है किसान जन आक्रोश आंदोलन का नाम आज दिया गया है, क्योंकि किसान एलडीए और आवास विकास से बहुत पीड़ित है। क्योंकि एलडीए और आवास विकास जब चाहता है मनमानी तरीके से किसानों के घर जबरदस्तीकरण करता है, उनकी ज़मीन कौड़ियों के भाव में लेता है। ये हमने आज तक कभी नहीं सुना, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के ज़माने में हमारे बाबा पैदा हुए, पिताजी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए। हमें कांग्रेस सरकार कभी घर से बाहर नहीं निकाला, गांव से बाहर नहीं निकाला। या मायावती सरकार आई, उसने भी नहीं निकाला, न किसी के घर ध्वस्तीकरण किए। मुलायम सरकार आई, मुलायम सरकार भी किसी के न घर गिराए, न किसी के घर ध्वस्ती किए, न किसी का जबरन गांव से निकाला। अखिलेश सरकार आई, उसने भी ये आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, लेकिन उसमें भी जो गांव पड़े उन गांवों का उन्होंने नवीनीकरण करके उनका मुआवजा दिया, उनको बनवाया। लेकिन यह सरकार तो जैसे अंग्रेजों के ज़माने में जमींदारी जमाना था, उस तरह से किसान जैसे लगान नहीं दे पा रहा था, बेदखल कर रहे थे, उसी तरह से ये सरकार और ये सरकार के विभाग में बैठे एलडीए और आवास विकास जबरन किसान की ज़मीन ले रहे हैं और उनके बरसों से यानी पीढ़ियों से बने हुए उनके मकान ध्वस्तीकरण कर रहे हैं। और कोई न नोटिस है न कोई इतला है, और कहते हैं कि आपके मकान का नक्शा नहीं पास है। तो एक किसान के साथ जबरदस्ती हो रही है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज जो यहाँ पर धरना चल रहा है इसके बारे में बताएं। सबसे पहले राकेश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे पत्रकार हैं जहाँ भी सामाजिक मुद्दे होते हैं, जहाँ भी जनता के जुड़े आंदोलन होते हैं, आप लोग पहुँच के कवरेज करते हैं, हमारी बात सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आभार है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है, जो भी अगर उनकी संज्ञान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नहीं है, तो ये जान लें
कि आज जो पूरे क्षेत्र में जनपद लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसमें जाके इन्हीं के सरकार में बैठे कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी जाके लोगों के मकान अवैध घोषित करके ध्वस्तीकरण काम कर रहे हैं। ये काम हमारी सरकार से मांग है कि किसी भी व्यक्ति का कोई मकान ना तोड़ा जाए, चाहे वो आबादी में बना हो, चाहे वो किसी विशेष प्रकार के भूमि में बना हो या किसी व्यक्ति के अपने नंबर में बना हो। हमारी वर्तमान सरकार से यही मांग है कि कोई भी व्यक्ति का मकान ना तोड़ा जाए, नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि जो ये जन आक्रोश आंदोलन शुरू हुआ है, फिर ये कितना भयानक रूप लेगा ये सरकार भी नहीं जान सकती है। अभी जल्द ही मामला है, सिकंदरपुर अमोलिया में एक महिला अपने बच्चों के सहित घर में रह रही थी। उनके पति कहीं बाहर नौकरी वोकरी करते थे, वहाँ चले गए। एलडीए के लोग आए, नोटिस चिपका दिए। अब उसी वक्त तुरंत महिला समझ लीजिए इसका मानसिक प्रताड़ित किया गया से, तुरंत अपना होशो हवास पूरा खो दिया। उसको कुछ समझ में नहीं आया कैसे हमारे पति पूरे जीवन भर की कमाई एकत्रित करके मूलभूत आवश्यकताओं में 3 चीज़ें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये वर्तमान सरकार में हमारी तीनों चीज़ों पे जैसे वार किया जा रहा है। उनके मकान पे नोटिस लगते ही महिला पूरा अपना सुख खो दिया और अपनी आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, आग लगा दिया। तो बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार? और एक घटना नहीं है, बहुत सारे लोग जब से ये अवैध मकान घोषित करके ध्वस्तीकरण काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है। रास्ते पे इधर उधर चौराहों पे पूरे कपड़ा वपड़ा उतार के कम समझ लिए घूम रहे हैं। ये स्थिति आज के दिन में है। बहुत जल्दी सरकार को इसके विषय में सोचकर और कोई भी मकान जो है ना गिराया जाए, और जो अधिग्रहण का काम भी बहुत तीव्र गति से चल रहा है। किसानों की संतुष्टि के आधार पे, किसानों की सहमति जो उनकी मांग है उसको पूरा करने के बाद अपना काम करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ध्यान देता हूँ। जय जवान जय किसान।